जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट स्टडीज पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी और अभी हम बात करेंगे ऑटो सेक्टर से जुड़े एक बड़े नाम, एक बड़े प्लेयर अशोक लेलैंड के बारे में। अशोक लेलैंड ने लोअर लेवल से काफ़ी अच्छा रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को बनाकर दिया है। आप देख सकते हैं 38 रुपीज़ से तकरीबन 210% का रिटर्न एक साल के अंदर इसने बनाकर दिया है। इसकी शुरुआत हम लोग इसके आखिरी कारोबारी दिन से करते हैं तो 115 रुपये पर ये ओपन होता हुआ दिखाई दिया। 118 रुपये इसने अपना हाई बनाया, 113 रुपये इसने अपना लो बनाया और 117 रुपये 80 पैसे के आसपास इसने क्लोजिंग दी। तो आगे इस शेयर में किस तरह की मूवमेंट रहने वाली है, कुछ बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है, वो भी इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या लेवल शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। फंडामेंटली चेक करेंगे कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है और कंपनी के अंदर हमें आगे किस तरह से जुड़े रहना है। तो इन तमाम बातों के साथ जो बड़ी बातें निकल कर आ रही है वो भी इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कि स्क्रैपेज पॉलिसी जो है उसके आने के बाद और ऑटो सेक्टर में जिस तरह की के बड़े चेंजेस आने वाले हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड जो बड़ी बातें हो रही हैं उसके बाद, और जो एनालिस्ट हैं और जो बड़ी ब्रोकरेज फर्म है उसने इनके टारगेट जो है वो किस तरह से रिवाइज किए हैं उसके बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। एक हम्बल रिक्वेस्ट कि मेरे जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सो दैट कि आने वाले टाइम में आप लोग अशोक लेलैंड या मार्केट से जुड़े हुए किसी भी अपडेट को कभी भी मिस ना करें। तो दोस्तों, अशोक लेलैंड से रिलेटेड एनालिसिस की शुरुआत हम इसके फंडामेंटल से करते हैं। 34,683 का मार्केट कैप, 118 इसका करंट प्राइस, 139 इसका 52 वीक हाई और 37.3 इसका 52 वीक लो। आरओसी जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो 8.85% है। आरओसी जो है वो 4.25% का आपको नजर आ रहा है। फेस वैल्यू जो है वो 1 है, तो यानी आने वाले टाइम में आपको स्प्लिट की चांसेस देखने को शायद ना मिले। बुक वैल्यू जो है वो 24.8 के आसपास ट्रेड कर रही है और प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 51.6% की है, बट उसके अंदर से 10.9% जो है वो प्रमोटर ने प्लेज किया हुआ है आगे। और इसके डेट जो है वो 16,737 करोड़ के बड़े डेट यहाँ नजर आ रहे हैं। बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर देखते हैं कि इस डेट का क्या इंपैक्ट इनकी बुक्स के ऊपर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। उससे पहले हम लोग इसके लास्ट कारोबारी दिन में इस कंपनी के शेयर में किस तरह की मूवमेंट रही और कितनी डिलीवरी उठाई गई ये हम लोग क्विकली एक बार देख लेते हैं। तो लास्ट कारोबारी दिन पे 1 अप्रैल की अगर हम बात करें तो 1 अप्रैल को इसके अंदर 25% की शानदार डिलीवरी उठती हुई हमें दिखाई दी है और जिसमें डिलीवरेबल क्वांटिटी का अमाउंट जो है वो 54,72,139 है। ऑल बिकॉज की एक बड़ी न्यूज इससे रिलेटेड निकल कर आई है और टारगेट्स जो हैं वो रिवाइज हुए हैं। तो ऐसे में ये जानना जरूरी है कि क्या न्यूज़ है और क्या बड़े टारगेट दिए जा रहे हैं और वो क्यों दिए जा रहे हैं। इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। आगे चलते हैं तो ये शेयर जो है ये 50 डीएमए से ऊपर काफ़ी लंबे टाइम से आपको काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तकरीबन अगस्त 20 से इसने 50 डे मूविंग एवरेज से ऊपर आप लोगों को ट्रेड करता हुआ नजर आया और करंटली ये अभी 16 मार्च से 50 डीएमए के लेवल को ब्रेक कर नीचे आया था, लेकिन वंस अगेन आपको ये 50 डीएमए की लाइन को टच करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम लोग इसके क्वार्टरली रिजल्ट को एनालाइज करते हैं और कंपनी जो है वो डिविडेंड पे करती है और एक हेल्दी डिविडेंड भी पे करती है। ये भी एक एड ऑन बेनिफिट है अशोक लेलैंड के साथ। बस सिर्फ डिविडेंड के लिए किसी शेयर को बाय करना कभी भी रिकमेंडेड नहीं होता अनलेस अनटिल उसके फाइनेंशियल्स जो है वो उसको सपोर्ट करें और फ्यूचर ग्रोथ जो है वो उसकी अच्छी हो, डिमांडिंग हो। अब हम बात कर लेते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट इसके कैसे रहे थे। तो क्वार्टरली रिजल्ट में आप देखें तो बहुत ही शानदार जंप हमें देखने को मिला था 3,853 से 5,954, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको बहुत अच्छा जंप देखने को मिला। और उससे अच्छी बात जो है वो आप यहाँ देख सकते हैं कि 3 क्वार्टर से कंसिस्टेंट इनकी सेल्स लाइन इंप्रूव होती हुई दिखाई दी थी। तो पेंडेमिक के बाद
आप लोगों को 3 क्वार्टर लगातार जो लास्ट 3 क्वार्टर गए हैं उसके अंदर आप लोगों को इसकी सेल्स लाइन इंप्रूव होती हुई दिखाई दी है और ईयर ऑन ईयर 5189 करोड़ से इंप्रूव होकर 5954 करोड़ की सेल रिपोर्ट हुई है, जो कि एक अच्छा बड़ा नंबर है और तकरीबन 800 करोड़ के आसपास आप लोगों को टॉप लाइन में ईयर ऑन ईयर जंप नजर आ रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट की, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो स्लाइटली कम 752 के कंपैरिजन में 747 नजर आ रहा है और उसका रीजन है एक्सपेंसेस यहां पर हमें बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हम देखें तो लगातार 3 क्वार्टर से आप देखें 119 करोड़, 580 करोड़ और 747 करोड़ का बढ़ता हुआ प्रॉफिट और काफी अच्छा हेल्दी प्रॉफिट हमें यहां पर नजर आ रहा है। इसके बाद एक बड़ा इंटरेस्ट बर्डन जो है वो भी आप लोगों को यहां देखने को मिल सकता है, जो कि 400 करोड़ की रेंज में है। तो प्रॉफिट हो रहा है 700 करोड़ की रेंज में और जो इंटरेस्ट का बर्डन है वो 500 के रेंज के अंदर आपको इंटरेस्ट का बर्डन आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक बड़ा बर्डन है और जिसको लेकर कंपनी को इमीडिएट बेसिस पर कुछ बड़े कदम उठाने की जरूरत है। यहाँ पर हम देखें तो 3 क्वार्टर से अगर आप नोट करें तो कंपनी का जो इंटरेस्ट बर्डन है वो आपको 485, 490 और इसके बाद कम होता हुआ नजर आ रहा है 468। तो कुछ इंटरेस्ट का बर्डन आप लोगों को यहाँ पर कम होता हुआ नजर आ रहा है, बट स्टिल ये बर्डन जो है ये आप लोगों को 450 टू 500 के बीच में नजर आ रहा है, विच इज नॉट अ गुड साइन। अब हम बात करें तो कंपनी ने लास्ट क्वार्टर दिसंबर 2020 में 66 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बट उससे पहले 2 क्वार्टर में कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया 79 करोड़ और 527 करोड़। उससे पहले कंपनी हमेशा प्रॉफिट में रही थी, बट पेंडेमिक के दौरान कंपनी को लॉसेज हुए और लॉसेज रिपोर्ट किए इन्होंने और वो लॉसेज जो हैं वो काफी बड़ा अमाउंट जून के अंदर रिपोर्ट होता हुआ दिखाई दिया। कंपनी हमेशा की नेट प्रॉफिट में रही है और नेट प्रॉफिट डिक्रीज होने के बाद मार्च में 18 करोड़ पर रह गए थे। उसके बाद 2 क्वार्टर में नेट लॉस हुए, लेकिन पॉजिटिव साइन जो है कि वो नेट लॉसेज जो हैं वो अब कम होने के साथ साथ ही प्रॉफिट में कन्वर्ट होते दिखाई दे रहे हैं। तो 409 करोड़ का लॉस था जून में, 123 करोड़ का लॉस था सितंबर में और वहां से एक शानदार रिकवरी लेते हुए 14 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने शो किया है दिसंबर 2020 में और ईपीएस पॉजिटिव में आता हुआ दिख रहा है। इसके बाद हम इसको बैलेंस शीट के ऊपर देखते हैं कि बैलेंस शीट पर ये कंपनी किस तरह का परफॉर्मेंस करती हुई दिखाई देती है। तो आप देखें तो एक नॉट अ गुड साइन बट 7495 का इनका रिजर्व था, जो कि कम होकर 6992 का रिपोर्ट हुआ आफ्टर 6 मंथ। अब हमें आने वाले टाइम में इनके रिजल्ट्स देखने होंगे कि रिजर्व्स के बारे में कंपनी किस तरह से काम कर रही है, क्योंकि रिजर्व्स जो है वो कंपनी की स्ट्रेंथ को शो करते हैं और रिजर्व कम होना किसी भी कंपनी के लिए अच्छा इंडिकेशन नहीं होता। अब हम बात करें बोरोइंग्स की, तो कंपनी ने अपनी बोरोइंग्स कम की है, डेट कम किया है 22,417 करोड़ से डेट जो है वो रिड्यूस होकर 16,737 का रिपोर्ट हुआ सितंबर 2020 में। यहाँ पर दिसंबर 2020 की फिगर्स नहीं दी हुई है, तो आगे आने वाले टाइम में जब इसका रिजल्ट अनाउंस होगा जन टू मार्च का, तो हमें देखना होगा कि डेट को लेकर क्या अपडेटेड फिगर आती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर होगी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, राइट। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम इस शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर नजर डालते हैं। तो 51.54% प्रमोटर के पास है, जैसा मैंने आप लोगों को ऊपर बताया कि उसके अंदर से 10% के आसपास प्रमोटर ने प्लेज किया हुआ है। FIIs ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, विच क्लियरली इंडिकेट्स FIIs की होल्डिंग आप यहाँ देख सकते हैं कि लास्ट क्वार्टर से FIIs ने ऑलमोस्ट 1.8 या 2% के आसपास आप कहें तो अपनी होल्डिंग जो है वो इंक्रीज की है और एक बहुत अच्छा साइन है। FIIs की होल्डिंग इंक्रीज होने का सिंपली मतलब जो है वो ये है कि FIIs को आने वाले क्वार्टर से उम्मीद बहुत ही अच्छी है और जो बड़ी न्यूज़ मैं आप लोगों को देने वाला हूं वो भी समहाउ इसी से रिलेटेड है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इस शेयर में आगे आने वाले टाइम में किस तरह की मूवमेंट आपको देखने को मिलती है।
DIIs ने भी मार्जिनली बट अपनी होल्डिंग्स इसके अंदर इंक्रीज की है और जून क्वार्टर से 14% की होल्डिंग से और तकरीबन या आप कहें कि 9.90% की होल्डिंग के बाद से DIIs ने इसके अंदर कंटिन्यूअस अपनी होल्डिंग मार्जिनल वे में ही सही बट इंक्रीज करते जा रहे हैं। गवर्नमेंट का इसके अंदर 0.08% का शेयर है और पब्लिक के पास जो है वो 14.44% का शेयर है। तो काफ़ी मजबूत हाथों में काफ़ी बड़ी होल्डिंग्स हमें नज़र आती हैं और इससे कंपनी का भविष्य जो है वो काफ़ी अच्छा नज़र आता है। इस शेयर का भविष्य काफ़ी अच्छा नज़र आता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग हाथों में जब शेयर होल्डिंग पैटर्न रहता है तो इसका मतलब है कि शेयर के प्राइस में आप लोगों को कोई बहुत बड़ी उथल पुथल दिखाई देने की चांसेस जो है वो कम हो जाती है। अब हम टेक्निकली इस शेयर को देखने की कोशिश करते हैं। तो टेक्निकल ऑसिलेटर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि मंथली के ऊपर इसकी पोजीशन जो है वो बाय की है। 13 ने इसको बाय रिकमेंड किया है, 9 इसको न्यूट्रल बोल रहे हैं और 2 इसको लेकर सेल्स की बात कर रहे हैं। ऑसिलेटर्स की बात करें, ये मैंने आप लोगों को समरी दिखाई और ऑसिलेटर्स की बात करें तो 2 बाय रिकमेंड कर रहे हैं, 8 जो है वो न्यूट्रल रिकमेंड कर रहे हैं और 1 जो है वो इसको लेकर सेल जो है वो रिकमेंड कर रहे हैं। मूविंग एवरेजेस की बात करें तो मूविंग एवरेजेस काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं और मूविंग एवरेजेस जो है वो 11 जो है वो बाय इंडिकेट कर रहे हैं, 1 सेल एंड 1 न्यूट्रल इंडिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ से भी सॉलिड बाइंग के इंडिकेशन मिलते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। इसके बाद हम इसको चार्ट के ऊपर देखने की कोशिश करते हैं। तो चार्ट पर जब हम इस शेयर को देखते हैं तो करंटली जो इसका RSI आपको नज़र आ रहा है वो 60 के आसपास है और ये एक मिड बुलिश जोन में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है जहां से और ये एक तरह की अपवर्ड मूवमेंट के ऊपर नजर आ रहा है। 57 से बढ़कर ये 60 के आसपास RSI आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर जिस लेवल के ऊपर आप लोगों को ये इंडिकेशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर अभी तेजी की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। अब हम चार्ट के ऊपर और ग्राफ के ऊपर इसको देखने की कोशिश करें तो ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं ये लास्ट 1 ईयर की लाइन है और इस लाइन से एक बार इसने नीचे आप लोगों को जाता हुआ दिखाई दिया था और अगेन ये बिग ग्रीन कैंडल जो है इसके वजह से ये अगेन आप लोगों को इस लाइन के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और कंटिन्यू इसी लाइन के ऊपर ये आप लोगों को सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है और वंस अगेन आपको ये इसी लाइन के ऊपर सपोर्ट लेता हुआ या इसके आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। करंटली ये इस समय 118 के आसपास ट्रेड कर रहा है और इसका जो इमीडिएट सपोर्ट आप कहें तो जो बनता है वो 105 के आसपास बनता है। तो 105 के आसपास ये सपोर्ट लेकर वापस जाता हुआ आप लोगों को दिखाई दे सकता है या फिर 105 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अगर आप इस शेयर के साथ शॉर्ट टर्म के लिए जुड़े हुए हैं। तो टारगेट और जो बाकी एनालिस्ट ने दिए हैं वो भी 105 के दिए हैं और टेक्निकली चार्ट पर आप लोग देख सकते हैं कि 105 के आसपास ही इसका सपोर्ट जोन बनता है। तो डाउन साइड जो है वो बहुत ही कम नजर आ रहा है, लेकिन अप साइड में भी एक प्रॉब्लम जरूर नजर आ रही है कि इस शेयर में अगर आप देखें तो 2017 और 2018 में इस शेयर ने इस लेवल पर रेजिस्टेंस फेस किया था और वंस अगेन आप देखें तो यहाँ पर फरवरी 21 में भी इस लेवल पर इस शेयर ने रेजिस्टेंस फेस किया है और ये जो लेवल है 133 टू 135 ये लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इस लेवल के ऊपर ये ब्रेकआउट देता है जैसी इसमें न्यूज़ निकल कर आ रही है तो और इसके ऊपर ये सस्टेन करता है तो इमीडिएट जो टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं वो 160 के आसपास मिल सकते हैं, जो कि बाकी एनालिस्ट और ब्रोकरेज फर्म ने भी आप लोगों को दिए हैं और जो टारगेट इसके रिवाइज हुए हैं उसके पीछे यही बड़े कारण है कि इसका जो आप कहें कि लो साइड जो है जो इसका सपोर्ट साइड है वो बहुत ही मिनिमल है 105 के आसपास, मतलब 12-13 रुपए नीचे और जो इसका अप साइड है उस पे एक बार ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 135 के आसपास और वहां से ब्रेकआउट लेते के साथ ही ये आप लोगों को 160 के लेवल पर जाता हुआ दिखाई देगा और आने वाले टाइम में इसके अंदर बड़ी तेजी की संभावना है।
उसके कारण जो हैं वो कारण है कि स्क्रैपेज पॉलिसी को लेकर गवर्नमेंट ने बड़ा कदम उठा लिया है। स्क्रैपेज पॉलिसी जो है वो अनाउंस हो गई है। उससे रिलेटेड मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया था। जिन दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देखा है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वो वीडियोस शेयर कर दूंगा। उस समय मैंने आप लोगों से कहा था कि स्क्रैपेज पॉलिसी का डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो ऑटो सेक्टर के ऊपर पड़ता हुआ आप लोगों को नजर आने वाला है। अब वो बड़ी न्यूज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं, जिस बड़ी न्यूज की वजह से आप लोगों को इसके अंदर आने वाले टाइम में काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि 1 तारीख को ये न्यूज आती हुई हमें दिखाई दे रही है 2:53 पर, यानी मार्केट खत्म होने के कुछ ही देर पहले ये न्यूज जो है ये आप लोगों को आती हुई दिखाई देती कि अशोक लेलैंड एम एंड HCV ट्रक सेल्स ग्रू ओवर 10 फोल्ड इन मार्च। तो मार्च में शानदार परफॉर्मेंस रही है अशोक लेलैंड की, और ये अपडेटेड न्यूज 1 अप्रैल की कोई रिपोर्ट हुई है। अशोक लेलैंड हैज रिपोर्टेड अ 10-fold growth in M and HCV truck sales, 8,784 unit in March 2021 from 860 unit in March 2020। तो ईयर ऑन ईयर काफी अच्छा बड़ा जंप है, इसके अंदर 10 टाइम्स का जंप नजर आ रहा है। बट सेल्स ग्रू ओवर 91% टू 11,000। बस की सेल जो है वो ग्रो हुई है 91%, 1117 यूनिट फ्रॉम 585 यूनिट इन दिसंबर 20 या मार्च 2020। तो इन अगर ईयरली हम कंपेयर करें तो बहुत अच्छा जंप आपको इसके ट्रक के सेल्स में नजर आ रहा है, और बहुत ही अच्छा जंप आपको इनके बसेस के सेल में भी नजर आ रहा है, जिसका इम्पैक्ट जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में इनके क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर आता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, जो लोग मार्केट से बहुत लंबे टाइम से जुड़े हैं या जो लोग मार्केट को कंटिन्यूअस वॉच करते हैं, रीड करते हैं, स्टडी करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, उनको ये बात क्लियर होगी कि रिजल्ट आने के पहले ही किसी भी शेयर का प्राइस जो है वो उसके अंदर फैक्टर इन हो जाता है। अच्छे रिजल्ट आने की जैसे उम्मीद होती है उसी समय से शेयर जो है वो बढ़ने लगता है, और इसीलिए इसके टारगेट जो है वो एनालिस्ट और ब्रोकरेज फर्म ने बढ़ा दिए हैं, और आने वाले टाइम में कुछ टाइम के लिए आप लोगों को इसके प्राइस जो है वो काफ़ी अच्छे लेवल पर ग्रो होने की चांसेस है। तो जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए इसके साथ जुड़े गए हैं वो उनके पास भी कमाई का अच्छा मौका है, और लॉन्ग टर्म में जिस तरह की बड़ी बातें निकल कर आ रही है, स्क्रैपेज पॉलिसी जैसे जैसे आगे बढ़ने वाली है उसका इम्पैक्ट जो है वो अशोक लेलैंड जैसे शेयर्स पर आता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। इसके अलावा लाइट मोटर व्हीकल जो है उसके अंदर अशोक लेलैंड ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहा है, और उसके अंदर भी काफ़ी स्कोप है अभी आगे बढ़ने का। और इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो बसेस हैं उसको लेकर भी अशोक लेलैंड से काफ़ी बड़ी उम्मीदें जो हैं वो जताई जा रही हैं कि आने वाले टाइम में जो ईवी बसेस हैं उसके बारे में अशोक लेलैंड का जो रोल है वो काफ़ी बड़ा रहने वाला है। लाइट कमर्शियल व्हीकल जैसे मैंने आप लोगों को कहा, सेल्स ग्रू बाय 1928% to 5860 unit in March 2020 from 289 unit a year ago। एक साल पहले जो इनके लाइट मोटर व्हीकल्स थे उसके सेल में भी काफ़ी अच्छा बड़ा जंप आप लोगों को देखने को मिल रहा है। टोटल व्हीकल सेल 809%, 15,761 unit in March 21 compared to 17,034 unit a year ago। तो ईयर ऑन ईयर शायद आप लोगों को ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट आता हुआ दिखाई दे, और इसके बाद जो जैसे ये न्यूज़ ऑलरेडी आ चुकी है तो इसके बाद इसका प्राइस जो है वो आपको इसके अंदर फैक्टर इन होता हुआ दिखाई दिए, और इमीडिएट बेसिस पे आप लोगों को इसके अंदर एक बहुत बड़ा उछाल आता हुआ नजर आने वाला है। तो शायद मंडे को जब कारोबारी दिन की शुरुआत होगी उसी समय आपको इसके अंदर एक बड़ा उछाल, एक बड़ी तेजी दिखने की संभावना है। एनालिस्ट सेड कमर्शियल व्हीकल सेल्स आर इंक्रीजिंग मंथ ऑन मंथ, quarter and year on year, adding that increase in infrastructure spending, improved customer sentiment, better freight rates are some of the key drivers of the superior show. The company closed the fiscal ended March 2021 with 20% drop to 19,274 unit as compared to 1,16,200
80 यूनिट अ ईयर अगो। बट फिजिकल में जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो 20% का ड्रॉप हमें नजर आता है। और उसके पीछे हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि अगर हम उस पीरियड को कंपेयर करें कि मार्च 2020 में वो पीरियड कैसा रहा था, उससे पहले का और उसके बाद का पीरियड कैसा रहा, तो हमें पेंडेमिक की सिचुएशन को भी हमें याद रखना होगा कि बिकॉज ऑफ पेंडेमिक सिचुएशन जो व्हीकल्स हैं उसकी सेल में बहुत बड़ा चेंज आया था। और ईयर ऑन ईयर जब कंपैरिजन करेंगे टोटल मार्च ईयर की बात कर रहे हैं, मार्च एंडिंग ईयर मार्च की, तो वहां पर आपको 20% का फॉल देखने को मिलेगा। बट सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन ये है कि अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर मतलब सेम क्वार्टर मार्च 21 और मार्च 20 का कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत अच्छा बड़ा जंप देखने को मिलने वाला है, क्वार्टरली बेसिस पर भी, मंथली बेसिस पर भी और ईयरली बेसिस पर भी। तो मैं यहाँ अपने एनालिसिस जो है वो इस शेयर से रिलेटेड यहाँ पर एंड करता हूँ। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, पूरी कोशिश करूंगा उसको आंसर करने की। और अशोक लेलैंड को लेकर स्ट्रॉन्ग बाय रिकमेंडेशन है, आप लोग अशोक लेलैंड को बाय कर चल सकते हैं। बट किसी भी बल्क बाइंग कोई भी किसी भी तरह की कोई बल्क बाइंग रिकमेंड नहीं है। आप लोग उतना ही बाई करेंगे जितने को आप लोग स्ट्रांगली बाद में बैकअप कर सकें। और अगर किसी और वजह से मार्केट में आप लोगों को डिप देखने को मिलता है या मार्केट में किसी तरह की कोई बिकवाली देखने को मिलती है, एफआईआईज पैसा खींचते हैं मार्केट से और टेम्परेरी बेसिस पे शेयर आप लोगों को नीचे आता हुआ दिखाई देता है, तो वहां पर बाय ऑन डिप आप लोग कर सकें। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सो दैट कि बाकी फ्रेंड्स भी इसका फायदा उठा सके। सो गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू।